अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सोजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और कुछ लोग माह शवाल के रोज़े रखने में भी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह पाक आपकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। आप जानते हैं शवाल के जो 6 रोज़े हैं, इनकी हदीस मुबारका में बड़ी अहमियत आई है। 1 साल के रोज़े रखने के मुतरादिफ इनको गर्दाना जाता है। कोशिश कीजिए, जिन्होंने नहीं रखे वो भी रखने की कोशिश करें, और ये जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड है, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करें। आज की हमारी जो बात है वो है सूफियाए कराम के ऊपर, औलिया अल्लाह के ऊपर। औलिया अल्लाह की सिफात क्या होती हैं? ये इतना खूबसूरत सा टॉपिक होता है, हमें कोशिश करनी है कि ये सिफात अपने अंदर पैदा करनी है, जो अल्लाह के कुरान ने बता दी और अल्लाह के हबीब के फरमान ने बता दी। ये कौन सी सिफात हैं जो अल्लाह के वली बना देती हैं? कुरान में तो आप जानते ही हो, आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ा था, उसके बाद की आयत आती होती हैं कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों का दोस्त है, इनको अंधेरों से निकाल के उजालों की तरफ ले जाता है। अब ये जो दोस्ती होती है, ये जब अल्लाह के बंदे अल्लाह से दोस्तियां करने लग जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्तियां उनसे हो जाएं, तो ये अल्लाह के वली बन के खड़े हो जाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा जुमला आप जानते होते हो कि आसान सी एक पहचान ये होती है कि अल्लाह के औलिया जो होते हैं वो होते हैं जिनको देखो तो रब याद आ जाए, जिनको देखो तो अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा हो जाए, जिनको देखो तो आपके अंदर नाफरमानी के जो जरासीम होते हैं वो दूर हट जाएं, और नाफरमानियों से, अल्लाह की नाफरमानियों से दिल दूर हो जाए। अल्लाह के औलिया की सबसे पहले तो यही ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फीज़ान मोहब्बत आम सही, अरफान मोहब्बत आम नहीं। मोहब्बतें पाने वाले तो हैं, मोहब्बतों की मायार को पहुंचे हुए कम होते हैं। उसके लिए मेहनत, कौन सी मेहनत? सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि अल्लाह की मोहब्बतें पाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए, उसके हबीब से मोहब्बत करके उस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो औलिया अल्लाह हैं उनका कोई हुलिया या उनका कोई लिबास या लिबास के कोई रंग, या कह लीजिए कोई अपने मुख्तलिफ से होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके असलूब मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं। हुलिया चाहे कह लीजिए उनका आपको नॉर्मल ही लग रहा हो, नॉर्मल लोगों की तरह ही उठना बैठना और पहनना ओढ़ना हो, लेकिन उनके असलूब जो होते हैं, असलूब उनके वही जो कुरान की एक आयत उनकी अक्कासी करती है। कुरान की एक आयत है, उसको साथ लेके चलते हैं, जिसमें कह लीजिए बताया गया, और वो सिफ़ात मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि वो सिफ़ात औलिया अल्लाह की होती हैं। आज भी अगर ये सिफ़ात आपको किसी में नज़र आ जाएँ, तो वही अल्लाह के वली हैं और उन्हीं की ये सिफ़ात हैं। उनसे मोहब्बतें कीजिए, उनसे अक़ीदतें रखिए। अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। तो ये मोहब्बत करना और अक़ीदत रखना, और ये कह लीजिए उनके लिए अच्छे जज़्बात अपने दिलों में रखना, दुआए
खैर रखना, या उनके पास से अल्लाह का इल्म या अल्लाह के हबीब की सुन्नत का इल्म हासिल करना, या उनकी महफिल में जाके बैठ जाना। मौलाना रूम के कुछ जुमले लिखे हुए आते हैं, फरमाते हैं, अगर तू नगारा पत्थर है तो किसी साहिबे हुनर के पास बैठ, चाहे वो तुझे तराश के हो सकता है हीरा बना दे। तो यही कि हमारा मामला उन अल्लाह के वलियों के पास बैठ के अल्लाह की बात सीखना, अल्लाह के हबीब के फरमान सीखना, या जिक्र अल्लाह में मशगूल हो जाना। कुरान की आयत है सूरह तौबा की, उसको ले लीजिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 112 है। तो उसकी देखिए, कुरान की आयत कहती है, क्या सिफात होती हैं उनकी? अत्ताइबून, सबसे पहली सिफ्त ये है कि वो तौबा करने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करने वाले होते हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफ़िया मांगने वाले होते हैं। और आप जानते हैं ना, सच्ची तौबा जो होती है वो आपके गुनाह तो बख्शवाती ही है, एक और भी काम होता है, सच्ची तौबा करने वालों के रब गुनाह भी बख्शता है, और हर गुनाह के बदले में उनको एक नेकी भी मिल जाती है। ये हदीस मुबारका और कुरान की आयत के मुताबिक आपको बता रही हूँ। तो सच्ची तौबा जो होती है वो आपके पूरे पिछले गुनाह भी मिटा दे, और हर गुनाह के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेकी भी मिल जाती है आपको। तो सबसे पहली सिफ़्त जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी ये होती है कि इस्तिग़फ़ार और तौबा, इसमें मशगूल रहते हैं। वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह की तरफ पलटने वाले, अल्लाह की तरफ लौटने वाले, अल्लाह से गुनाहों के ऊपर मुआफ़िया मांगने वाले, और अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा। ये उनकी पहली सिफ़्त, अत्ताइबून, तौबा करने वाले। उसके बाद दूसरी सिफ़्त कौन-सी है? अल-आबिदून, इबादत गुज़ार होते हैं, इबादत करने वाले होते हैं, इबादत उनका मशग़ला होती है, इबादत उनको महबूब होती है, उनको पसंद होता है अपने रब के आगे सजदे करना, रुकू करना, अल्लाह की अब्दियत में, अल्लाह की ग़ुलामी में, अल्लाह के आगे झुके हुए वक़्त को गुज़ारना, रातों को अपने रब के आगे क़याम करना, दिनों को अल्लाह के आगे इबादत गुज़ार बन जाना। और इबादत आप जानते हैं ना, कल्बी भी होती है, माली भी होती है, रूहानी भी होती है, जिस्मानी भी होती है। हर किस्म की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए। जैसे कि आप पढ़ते होते हो, इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक आयत आप पढ़ते होते हो, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। ये क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हर इबादत उसके लिए है। तो उस इबादत में वो मशगूल रहते हैं। औलिया अल्लाह की सिफ़ात हम बयान कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ हम अपने अंदर भी इनको पैदा करने की कोशिश करें। तो ये अल-आबिदून, इबादत करने वाले, और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खालिक और मालिक की, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैदा करने वाले की, इसलिए कि उसके सिवा कोई इबादतों के लायक नहीं है। वो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं, जिसके सिवा कोई इबादतों के लायक नहीं। तो अल-आबिदून यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने वाले। उसके बाद अगली सिफ़्त उनकी आ रही है अल-हामिदून। हामिदून, हम्द बयान करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करने वाले, अल्लाह की तस्बीहात करने वाले, अल्लाह के तज़किरे करने वाले, अल्लाह के शुक्रगुज़ार, अल्लाह के शुक्र अदा करने वाले। हम्द यानी अपने रब की तस्बीह बयान हो रही है, अपने रब के तज़किरे हो रहे हैं, अपने रब के ज़िक्र हो रहे हैं, अपने रब के शुक्र हो रहे हैं, उसी में मशगूल हैं। ये कह लीजिए उनका ओढ़ना बिछोना है, ज़ुबान है तो ज़िक्र अल्लाह जारी है, निगाह है तो आजिज़ी और इन्किसारी तारी है, कान है तो अल्लाह की बात को सुन रहे हैं, दिल है तो रब की मोहब्बतों में डूबे हुए हैं, सोचे हैं तो अपने रब के बारे में ही फ़िक्र करती और गौर करती रहती हैं, जिस्म है तो उनके अंदर खुशू व खुज़ू तारी है, और अल्लाह के आगे झुकने वाले आजिज़ी और इन्किसारी में डूबे हुए हैं। ये कह लीजिए अल्लाह की हम्द बयान हो रही है, अल्लाह की तारीफ़ करने वाले। ये दुनिया की बेसबाती को सिर्फ़ अपनी ज़ुबान पे जारी नहीं रखते, और सिर्फ़ मटीरियल की तारीफ़ें नहीं करते, ये खालिक और मालिक की तारीफ़ करने वाले, और उसके ज़िक्र और उसकी तस्बीहात करने वाले। उसके बाद आगे जो लफ्ज़ आ रहा है वो है अस्साइहून।
इसके दो तफसीर आपको मिलती होती हैं। साइहून एक तो होता है रोजा रखने वाले, यानी अपने रब के आगे अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने वाले। फर्ज के रोजे तो फर्ज हैं ही, सुन्नत के रोजे जो हैं उनको भी नहीं छोड़ते, नवाफिल में भी रोजों में अपने शब व रोज को मशगूल रखते हैं, तो रोजा रखने वाले। इसका दूसरा मानी होता है सैर करने वाले। तो सैर करना यानी जमीन के अंदर घूमना फिरना, किस गरज से? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की गर्ज से, अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत के लिए, अल्लाह के नबी की शरीयत के नफाज के लिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत को कायम करने के लिए, ये कह लीजिए साइहून के लिए आता होता है। कि दो माने इसके आ रहे होते हैं, रोजा रखने वाले, अपने रब के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देने वाले, अपनी नींदें अल्लाह के जिक्र के आगे छोड़ देने वाले, और अपने पेट को रोक के, अपनी ख्वाहिशों को रोक के अपने रब के तज़किरे करने वाले, और फिर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और उसके दीन को कायम करने के लिए ज़मीन में सैर व तफरीह करने वाले, ज़मीन में चलने फिरने वाले। उसके बाद अगली बात उनकी कौन सी है? अगली बात है अर्राकिऊन, रुकू करने वाले। ये औलिया अल्लाह की सिफात बयान हो रही हैं। तफसीर के मुताबिक, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये आयत जो है, आगे जाके आप वो पढ़ेंगे जब बबश्शिरिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। तो ईमान वालों के लिए ये जो खुशखबरियाँ मिल रही हैं, ये वो ईमान जो आपको अल्लाह का वली बना दे। यानी ईमान वो जो अमल में जारी हो जाए, और जब अमल में जारी हो जाता है तो फिर आपको औलिया के मरातब तक पहुँचा देता है। अब ये देख लीजिए कि वो क्या है, रुकू करने वाले। अब रुकू क्या है? यानी अल्लाह के आगे झुकना। अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुकने वाले, जो अपनी ख्वाहिशें, अपनी मर्जियाँ, अपने मामलात को छोड़ के अपने रब के आगे सरनगू कर देते हैं, और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ खड़े होके और उसी जमात को तक़वियत देते हैं। ये बहुत खूबसूरत सी आपको बात कुरान में अक्सर मामलात में और अक्सर जगहों पे आपको नज़र आती है कि अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका कीजिए। यानी वो जो अपने रब के आगे सरनगू खड़े हैं, उनके साथ आप भी खड़े हो जाइए, यानी जमात बनाइए और उस जमात को तक़वियत दीजिए जो अल्लाह की बात मानने वाली है, अल्लाह के कानून के आगे सर झुकाने वाली है, अल्लाह की दी हुई कह लीजिए जो तरीका है उसके आगे सर झुकाने वाली जो जमात है, आप भी उसके साथ खड़े हो जाइए और अपने सर को झुका दीजिए। अपने सर को ऊपर न रखिए, जब हुक्म इलाही आ जाए तो सर को नीचे कर दीजिए, सर को झुका दीजिए, यानी मान जाइए, मान जाने वाले बन जाइए। तो ये उनके सिर्फ कि रुकू करने वालों के साथ वो रुकू करते हैं, अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ वो झुक जाते हैं। उसके बाद आगे वाली जो उनकी बात आ रही है, अस्साजिदून, ये है कि अपने रब के आगे सजदे करने वाले, अपने सजदों को रब के आगे तवील करने वाले, अपने सजदे अपने रब के आगे लंबे करने वाले, अपने रब के लिए सजदे बढ़ा देने वाले, यानी नवाफिल को अपनी ज़िंदगियों में जारी करने वाले, चाहे सजदा तहज्जुद का हो, चाहे सजदा क़यामुल लैल का हो, चाहे सजदा इशराक का हो, उन सजदों को अपने रब के आगे लंबा करने वाले, लंबे सजदे करने वाले, और फिर अपने रब के कानून के आगे अपने सरों को ज़मीन पे रख देने वाले। ये कह लीजिए कि आपको सिफ़ात मिल रही हैं, वो जो औलिया अल्लाह कहलाते हैं। अल्लाह की किताब कहती है, उसके बाद कौन-सा मामला आ रहा है? उसके बाद ये है अल आमिरून बिल मारूफ, यानी आमिरूना अमर से होता है, हुक्म से होता है, ये हुक्म देते हैं। बिल मारूफ ये आप जानते होते हो, यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है कि जो ऐसा कानून जिसका तारुफ दुनिया पे हो, या जिसको पहचाना जाए, या जिसकी तारीफ की जाए, यानी उस कानून का हुक्म देते हैं जो कानून जाना पहचाना हो, जिसकी तारीफ की गई हो, जिसको लोग पहचानते हों। और आप जानते हैं वो कानून कौन से हैं? जिसको ज़मीन वाले भी जाने, जिसको आसमान वाले भी जाने, जो कानून ज़मीन के ऊपर भी पहचाना जाए, जो कानून आसमान वाले भी पहचानते हों, वो कानून जो है वो अल्लाह का कानून होता है, वो कानून अल्लाह के हबीब का कानून होता है। तो ये क्या करते हैं? अल आमिरून बिल मारूफ, ये उसके हुक्म देते हैं, ये उसके लिए बुलाते हैं।
یہ اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ایسے قانون کی طرف بلاتے ہیں جس قانون کی پہچان ہو، جس کی تعریف کی جائے اور جس کو جانا جائے، اس قانون کی طرف بلانے والے، اس کا حکم دینے والے، یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیجئے اللہ کے حق دین کی طرف بلانے والے، اللہ کی سچی بات کی طرف دعوت دینے والے اور میرے نبی کے فرمان کی طرف بلانے والے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف چلانے والے۔ ایک جملہ ساتھ ذہن میں رکھ لیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے اوپر اعتبار اور بھروسہ نہ کرنا، چاہے اس کو ہواؤں میں دو زانوں بیٹھے دیکھ لو اور چاہے اس کو پانی کے اوپر پیدل چلتا ہوا دیکھ لو، چاہے ہواؤں میں دو زانوں بیٹھا دیکھ لو، چاہے پانی کے اوپر پیدل چلتا دیکھ لو، اس کے اوپر بھروسہ اور اس کے اوپر اعتماد نہ کرنا جب تک اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا متبع نہ دیکھ لو، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیروکار نہ دیکھ لو۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا سچا پیروکار ہے تو تب کہہ لیجئے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ وہ کرتب دکھا رہے ہیں تو شعبدہ باز تو ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ اولیاء اللہ میرے نبی کی شریعت کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہوتے ہیں اور اللہ کے قانون کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی آیت آپ کو بتانے لگی ہے۔ تو یہ صفات تلاش کرنی ہے، اگر یہ صفات موجود ہوں ساری کی ساری تو تب اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کیا کرتے ہیں؟ وہ الآمرون بالمعروف، نیکیوں کے حکم دینے والے، اچھے معاملے کے حکم دینے والے، اللہ کے دین کی طرف حکم دینے والے، بلانے والے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ یہ امت خیر امت ہے جو نکالی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہ بھلائیوں کے حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر یہ ڈیوٹی نہیں کی جا رہی، اگر یہ کہہ لیجئے یہ ڈیوٹی نہیں کر رہے، اور آپ جانتے ہیں نا یہ حکم دینا جو ہوتا ہے اور لوگوں کو اس طرف لے کے آنا، یہ ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف بات کہہ دینا تو ایک اور بات ہوتی ہے، جب کسی کو اس کی طرف بلانا ہے تو وہاں پہ مال بھی خرچ کرنا ہے، جان بھی خرچ کرنی ہے، محبتیں بھی خرچ کرنی ہے، اور پھر بھی کہہ لیجئے اگر کوئی اس ساری زبان کو نہیں سمجھتا تو سختی سے بھی آپ کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس طرح کی سختیاں نہیں جو آپ کے اللہ کے بندوں کو آپ سے دور کر دیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں چاہتوں کے ساتھ، اس طرح کے تعلقات کے ساتھ ان کو لے کے آنا کہ اللہ کے دین کی طرف چل پڑیے، اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف آ جائیے۔ تو یہ مشکل معاملہ ہوتا ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ اس چیز کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، لوگ جو ہیں وہ اس کو اور زیادہ ایزی لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کو آسان سمجھ لیتے ہیں، اس وے میں کہ اگر چاہیں تو آ جائیں، اگر نہ چاہیں تو نہ آئیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا جاننے والا ہوتا ہے کہ کیا ہے نیکی کی طرف بلانے والے۔ اس کے بعد اگلی بات کون سی آ رہی ہے؟ اگلی بات ہے وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّاهُونَ، اور منع کرنے والے، ناہون نہیں، انکار کرنے والے، روکنے والے، باز کرنے والے، منع کرنے والے، کس چیز سے؟ منکر، ناکارہ سے، ناپسندیدہ سے، جن سے اللہ رب العزت نے روک دیا، جن سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، ان سے روکنے والے، ان سے منع کرنے والے، ناکارہ سے روکنے والے اور منکرات سے روکنے والے، یہ کہہ لیجئے، اور اللہ کی ناپسندیدہ سے روکنے والے۔ اس روکنے کے لیے بھی آپ کا معاملہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ اس روکنے کے لیے آپ کو تعلقات بنانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ لوگ جب آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تو آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ آپ کو محبتوں اور عزتوں کے تعلقات چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کو اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ کو ملتے ہوتے ہیں کہ سلام کو پھیلائیے، سلام افش السلام، حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں کہ سلام کو پھیلائیے، لوگوں کو دعا دیجیے۔ سلام صرف یہ لفظ نہیں ہے السلام علیکم، اس کی ڈیپتھ کو دیکھیے وہ کیا ہے، وہ آپ کی طرف سے اللہ کے بندے کو دعا دی جا رہی ہے۔
कौन सी दुआ जिसमें अल्लाह का नाम अस्सलाम जारी है, मेरे रब का वो नाम जिसमें सलामतियां हैं, तुम्हारे ऊपर वो सलामतियां हों, अल्लाह की ज़ात की तरफ से जिससे सलामती उतरे वो तुम्हारे ऊपर हो। जब यकीन मानिए आप किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं तो ये आपका कल्बी ताल्लुक बन जाता है। दिल से निकले आह तो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। जब आप दिलों से किसी को दुआ देते हैं, दिल से किसी से ताल्लुक बनाते हैं, तो उसके दिल की ज़ुबान भी आपके उस लफ्ज़ को और उसके हुजम को जानती और पहचानती है। ये ज़ुबान एक दूसरे की पहचानते होते हैं। अगर वो वाकिफ़ नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो ज़ुबान बोली जा रही है, इससे वो नाबल्द हैं, इसकी उनको समझ नहीं आ रही। तो ये जानने वाला मामला कि वो नकारा चीज़ों से रोकते हैं। आपने कुरान पढ़ा था, कुरान में आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ उलमा ऐसे भी गुज़रे हैं, वो ऐसी कौमें जो कह लीजिए हदों से तजावज़ कर गईं और अल्लाह के दीन को तब्दील कर गईं, उनके उलमा ने क्यों उन्हें नहीं रोका? उन्हें बुरे काम करने से और बुराइयाँ करने से और गुनाह करने से उन्हें क्यों नहीं रोका? उन्हें क्यों मना नहीं किया? तो ये आपके लिए कुरान में आयात भी आती होती हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है औलिया अल्लाह की सिफ़ात में ये सिफ़्त होना कि अल्लाह के बंदों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोक देना और बुरे कामों को छोड़ने का कह देना। उसके आगे देख लीजिए, आगे कौन-सी बात आ रही है? उसके बाद जो अगली सिफ़्त उनकी आ रही है, वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह, ये बड़ी जानने वाली सिफ़्त है, ये अल्लाह की हदों के मुहाफ़िज़ होते हैं। लिहुदूदिल्लाह, हुदूद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की दी हैं, जो शरीयत की दी हैं, जो कुरान के कानून दिए हैं, जो अल्लाह ने हुदूद दी हैं, आपने पढ़ा था कुरान में तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, उनके करीब भी ना जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हदें दे दी हैं, वो उनके करीब भी नहीं जाते, वो उनकी हिफ़ाज़तें करते हैं, वो अल्लाह की हदों के मुहाफ़िज़ हैं। कोई इनको खराब ना करे, कोई इन हदों को तोड़े ना, कोई इन हदों को पामाल ना करे, तो ये उसके मुहाफ़िज़ बन के खड़े होते हैं। खुद तो कह लीजिए हिफ़ाज़तें करते ही करते हैं, यानी अपने ऊपर तो अल्लाह के दीन के मुहाफ़िज़ हैं ही हैं, लेकिन दूसरों को भी अल्लाह की हदूद को पामाल नहीं करने देते, दूसरों को भी अल्लाह की हदूद को खराब नहीं करने देते। ये मुहाफ़िज़ बन के खड़े रहते हैं। इनकी मौजूदगी में अल्लाह के दीन की कोई कह लीजिए हद खराब नहीं हो सकती। एक जुमला ज़हन में रख लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जब कह लीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुछ लोग दूर-दराज़ के जब उन्होंने ये कहा था कि ज़कात देते वक़्त अब हम अपनी मर्ज़ियों से ही दे लेंगे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरी मौजूदगी में, मेरे होते हुए कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए तरीके को तब्दील करेगा, जबकि मैं मौजूद हूँ। अगर कोई ऐसा करे कि मेरी मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब जो हैं, उनकी दी हुई बात को कोई पामाल करना चाहे या उसकी इत्तबा ना करना चाहे, तो मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा। तो ये कह लीजिए फरमाया कि अगर कोई मेरे नबी की हयात में ऊँट सदका या ऊँट ज़कात देता था, उसके साथ ऊँट की नकेल भी देता था। आज अगर वो ये कहे कि मैं ऊँट तो दे देता हूँ, लेकिन नकेल नहीं देता, तो मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा। इसलिए कि क्या मेरी मौजूदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया गया तरीका जो है, उसमें मर्ज़ियाँ शामिल होंगी। तो ये कह लीजिए अल्लाह के वलियों की सिफ़ात होती हैं कि अल्लाह की हदों की हिफ़ाज़त करने वाले होते हैं, अल्लाह की हदों के मुहाफ़िज़ होते हैं। तो ये आपके लिए चाहे वो महरम की बात हो, चाहे वो नामहरम की बात हो, चाहे वो लिबास की बात हो, चाहे वो निगाह की बात हो, चाहे वो अक्ले हलाल की बात हो, चाहे वो कह लीजिए आपके इसराफ की बात हो, चाहे ख्वाहिशों की बात हो, हर बात में, हर बात में ये कह लीजिए कि मामला जो है ये आपके लिए मोहब्बतों का बात बड़ी जानने वाली है। अल्लाह की मोहब्बतों से औलिया अल्लाह बनते हैं। मुद्दतों गूंजे तेरा इश्क तो फिर अंदर से कोई सच्चल, कोई वारस, कोई बाहू निकले। तो ये अल्लाह की मोहब्बतें दिलों में बसाइए, तो आप अल्लाह के औलिया की सिफ़ात जो हैं, उनको इकट्ठा करने लग जाएँगे। उन सिफ़ात को जानना है और फिर कोशिश करनी है
کہ ہم نے بھی ان صفات کو اپنے اندر اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی تو اپنے اندر جاری کر لیں، کچھ تو اپنے اندر پالیں، اس لیے کہ یہ آپ کو بہت خوبصورت سا انسان بنا دیتی ہیں۔ جو اللہ کا ولی بن گیا، وہ کہہ لیجئے قرآن کی آیت آتی ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اولیاء اللہ کے اوپر رحمت نازل کرے۔ ابھی ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی صفات کے اوپر کہ کون سی صفات ہوتی ہیں جو اولیاء اللہ میں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ جان جاتے ہو کہ یہی اللہ کے ولی ہیں۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کتاب دی ہے، اور وہ دنیا کے اوپر یہ ایک واحد کتاب ہے جس کتاب کا اپنا ایک دعویٰ ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ دیکھ لیجئے وہ کیا کہتی ہے۔ وہ کتاب کہتی ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں معلم بنا دوں گی۔ میری تلاوت کرنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں قاری بنا دوں گی۔ مجھے سمجھنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں عالم بنا دوں گی۔ میری تشریح کرنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں مفسر بنا دوں گی۔ مجھے سیکھنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں حافظ بنا دوں گی۔ میرے مطابق فیصلے کرنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں قاضی بنا دوں گی۔ اور اس کا اگلا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے سمجھ کے میرے اوپر عمل کرنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہیں اولیاء اللہ بنا دوں گی۔ تو یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے۔ جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھ کے جو اس کے اوامر و نواہی ہیں، جس چیز کا حکم دے اس کی طرف چل پڑتے ہیں، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ ان کی بڑی کچھ معاملات بڑے جاننے والے آپ کو جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اللہ کے ذکر کو بڑے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کو شوق سے سننے والے، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں شامل ہونے والے، اللہ کے ذکر کے حلقوں کو قائم کرنے والے، اپنی زبان سے ذکر اللہ کو جاری رکھنے والے، اپنی آنکھوں کو اپنے رب کی رضا پہ جھکا دینے والے، اپنے آنسوؤں کو رب کی رضا پہ بہا دینے والے، اور اللہ کے آگے ندامت اور عاجزی اور انکساری میں آنسو بہانے والے، اپنے گناہوں کی شرمندگی پہ اپنے رب کے آگے رونے والے۔ کچھ الفاظ بڑے اچھے سے مجھے لگتے ہیں علامہ اقبال نے لکھے تھے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے تیرے ار کے انفال کے۔ یہ شرمندگی کے جو آنسو ہیں، تیرے رب نے موتی سمجھ کے ان کو چن لیا۔ تو یہ صفات ان کی ہوتی ہیں جو اللہ سے محبتیں کرتے ہیں۔ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سسٹر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ آپ کیسے آپ کا ہیں؟ کیا کرتے جی ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اچھی طرح سے بات کرتی ہیں، سب کو دلی سکون بھی ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی بہن کہ میں ہر وقت پریشان سی رہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں بے چینی سی رہتی ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، پھر بھی جیسے بے سکونی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جی، اور بچوں کے رشتے کے لیے کچھ بتا سکتی ہیں کوئی پڑھنے کے لیے؟ صحیح، میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے، اولیاء اللہ کی صفات۔ لیکن آج کل جو صوفیزم کو جس سے 3-4 وہ گانے گا کے اس طرح کے تو کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیزم ہے، لیکن صوفیزم کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ توہین ہے، کیونکہ
آپ دیکھیں کہ 40 سال تک ان اولیاء کرام نے جو بڑے بڑے جنہوں نے فقہ اور حدیث اور قرآن کی تفسیر میں اپنی زندگیاں وقف کر دی اور اپنی عمل اور اخلاق اور ایک اپنے اندر ایک یونیورسٹیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اگر آپ ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو انسان اتنا جیسے کوئی گھوڑے دوڑاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. جی بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں. یہ میں ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر یہ بات کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہہ لیجئے کہ جو سسٹر کوسچن پوچھ رہی تھیں کہ دل ان کا پریشان رہتا ہے، تو وہ کہہ لیجئے کہ بعض دفعہ یہ کچھ کیفیت بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ کے دنیا کے مسائل ایسے ہوتے ہیں یا کچھ وہ کئی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دلوں میں پریشانی سی رہتی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے. سب سے پہلے تو ایک دعا میں آپ کو بتا دوں، اس کو پڑھا کیجئے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو ایک تو یہ دعا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملے. دوسرا، آپ قرآن کی آیت کو بھی جانتے ہوتے ہو کہ بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. کوشش کیا کیجئے باوضو رہیے اور اپنے رب کے تذکرے جو ہیں وہ ہر صورت جو ہے اس کو کرتے رہیے. قرآن کو پڑھیے، قرآن سے علم حاصل کیجئے، نوافل پڑھا کیجئے، دعا پڑھا کیجئے اور درود ابراہیمی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجنا، یہ آپ کے لیے بہت ہی کہہ لیجئے اعلیٰ معاملہ ہے دلوں کو سکون لینے کے لیے. تو یہ ایک رکھا کیجئے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ بول رہے ہیں بچوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی دعا جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. ان کو اپنی زندگی میں جاری کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم باجی، میں خالدہ بول رہی ہوں لندن سے. میں نے جی آپ کا پروگرام دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا. شکر الحمدللہ، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بس میں نے 2 کوسچن آپ سے پوچھنے تھے. کہ ایک کوسچن یہ ہے کہ میں جب فجر نفل اور شکرانے کے پڑھتی ہوں اور صرف مطلب مغرب کے بعد اور زور کے بعد اور عشاء کے بعد، یہ اچھا ہے شکرانے کے نفل؟ کسی نے مجھے کہا پڑھنے نہیں چاہیے. اچھا، کس وقت آپ بول رہی ہیں پڑھتی ہیں؟ شکرانے کے نفل، ایسے اللہ کے لیے شکر کرتی ہوں. بالکل بالکل. جی، تو اوقات کون سے آپ بتا رہی ہیں، کس وقت جی. پڑھ اور رہی ہیں؟ دوسرا بھی کوسچن باجی میں نے پوچھنا تھا، ایسے بہن بھائیوں میں لڑائیاں رہتی ہیں، کیا پڑھنا چاہیے، سلوک ہونا چاہیے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن میں بہت ابھی پچھتا رہی ہوں کہ میں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا، لیکن پھر بھی اتفاق تو ہونا چاہیے نا. پلیز مجھے بتا دیں. میں آپ کا شکریہ بہت. ابھی انشاءاللہ ابھی بتا دیتی ہوں، اللہ کریم آسانی فرما دے. پہلے جو سسٹر بات کر رہی تھی، ایک کوسچن جو پوچھ رہے تھے کہ بزرگوں کے بارے میں یا آج کل جو سوسائٹی میں کچھ چیزیں جو آپ کو صوفیہ کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا معاملہ اصل میں یہ ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ صوفیہ جو اللہ رب العزت کی بات کرنے والے اور حق بیان کرنے والے، آپ جانتے ہیں ان کی تعداد بڑی لیمیٹڈ سی ہے. اور جو بزنس والی چیزیں ہیں وہ آج کل آپ کو زیادہ تر ملتی ہیں. جس طریقے سے آپ کو اویئر بھی کیا جاتا ہے، آپ کو میڈیا پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کیئر کیجئے، غور کیجئے، تلاش کیجئے. آپ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کر لیا کیجئے. جیسے کہ جو قول میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اگر کسی کو ہواؤں پہ 2 زانوں بیٹھا دیکھ لو یا پانیوں پہ چلتا دیکھ لو تو تب بھی اس کے اوپر اعتماد تب تک نہ کرنا جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیروکار نہ پالو. تو یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے معاملہ یہ خراب ہوا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے ہر کسی کو ولی اللہ سمجھ لیا. تو یہ جو نہ جاننے والے نادان شامل ہوئے ہیں اولیاء کی صف میں اپنی طرف سے، یہ ان کی وجہ سے ہماری یہ جو ہے چیزیں خراب ہوئی ہیں. نہیں تو جو اللہ کی دین کی طرف بلانے والے، اللہ کریم کروڑوں رحمتیں بھیجے ان کے اوپر. جی، ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہیلو. جی کیا پوچھیں گی آپ؟ وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں. جی کیجیے، میں سن رہی ہوں.
लंदन से बोल रही हूँ। मैंने आपसे पूछना है कि मैं बीमार बहुत है, मैं वुजू नहीं कर सकती बार बार। तो ऐसे मुझे मुफ्ती साहब ने बोला था कि तुम बार बार नहीं वुजू कर सकती तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लिया करो सूरतें या नमाज जो पढ़ लो। मगर मैं ये पूछ रहा है कि कुरान शरीफ को टच करते वक्त कोई मेरी गुनाह नहीं होता? ऐसे मैं कुरान पाक खोल के पढ़ती हूँ। मैं आपको भी बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। पहले एक सिस्टर पूछ रही थी कि वो शुक्राने के जो नवाफिल अदा करती हैं, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ आपको मिलता होता है, मुख्तलिफ ओपिनियन आती है, इसलिए कि आपने ये देखना होता है पीछे कि आपको सुन्नत रसूल के मुताबिक, हदीस रसूल के मुताबिक अगर ये कोई अमल इस तरीके का आपको हदीस में मिलता है, सुन्नत में मिलता है, तो फिर तो आप कीजिए। अगर सुन्नत का और हदीस का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है तो फिर उस तरीके को प्रायोरिटी दीजिए, इसलिए कि हमारे लिए मुअल्लम आज़म मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जो तरीका अल्लाह के हबीब ने सिखाया है शुक्र करने का, जिक्र करने का, और जो इबादत दी हैं उन्हीं को उसी तरीके से कीजिए। नवाफिल आप जितने भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नवाफिल आप जितने भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, उसका कोई ऐसा मामला नहीं है। उसमें भी आपको नवाफिल के अफजल औकात बताए गए हैं और नवाफिल के अफजल औकात तहज्जुद के वक्त के होते हैं। तो ये कह लीजिए कि अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम समझें कि अल्लाह का जिक्र किस तरीके से करें और उसका शुक्र किस तरीके से किया जाए। शुक्र का सजदा होता है, उस सजदे को कर देना, या इसी तरीके से कह लीजिए अल्लाह का शुक्र ये होता है कि अल्लाह की राह में सदका किया जाए, अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए, तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की कोशिश की जाए। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम हक तरीके के मुताबिक ही अल्लाह के शुक्र करने वाले बने। उसके बाद आप बोल रहे थे कि कई चीज़ें घरों में, ज़ाहिर है इंसान है, ख़ता का पुतला होता है, ख़ताएँ हमसे भी सारी ज़िंदगी होती जा रही हैं, और अभी भी जो अल्लाह ने सिफ़त बयान की है अपने बंदों की वो ये कि उनसे गलती होती है, ख़ता होती है, तो वो ज़िद्दी और हठधर्म बन के नहीं खड़े रहते। वो जल्दी से अपने रब के आगे इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं, अपने रवैये को बदल देते हैं। तो जो चीज़ें हमें लगती हैं कि हमसे ख़ताएँ हुई, हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, तो हमें क्या करना है? हमें जल्दी से अपने रब के हुजूर उसकी मुआफ़ी मांगनी है, गुनाहों के ऊपर कह लीजिए नादिम होना, इस्तग़फ़ार करना है और अपने असलूब को तब्दील करना है। आप कुरान में पढ़ते हो, ईमान लाए और अमल साले किए, ईमान लाए और अमल साले किए, यानी ईमान लाइए, मान जाइए कि हमसे खता हुई, और फिर अमल साले कीजिए कि अपने तरीके बदल दीजिए। तो ये जो फिर भी घरों के अंदर अगर दिलों में या घरों में या लफ्ज़ों में कुछ कह लीजिए गुस्से के अल्फाज जारी रहते हैं या आपस में नादानी नाचाकी रहती है, तो आपके लिए बेहतरीन बात ये होती है कि अस्तगफार को पढ़ा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह जो है अपनी जुबान के ऊपर जारी रखिए। यकीन मानिए ये आपको एक छोटा सा कलिमा और छोटा सा हर्फ लगता है और आपको लगता है कि ये तो एक आम सी बात है अस्तगफार करना, पर ये खास मामले लेके आता है। जो अस्तगफार है, यकीन जानिए ये हर मर्ज की दुआ है। और जब गुनाहों के बोझ से और गुनाहों और कोताहियों की वजह से हमारे लिए ये जो घरों के अंदर या जिंदगियों के अंदर मुश्किलात और सख्तियां और कह लें कि ये परेशानियां जो आती हैं, वो गुनाहों की वजह और हमारे जो अपने अमल होते हैं उनकी वजह से होता है। अस्तगफार से वो खताएं और वो गुनाह माफ हो जाते हैं, तो हमारे लिए आसानियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बेहतरीन मामला कि अस्तगफार जितनी बार भी कर सकते हैं कीजिए, और उसके साथ अपने दिलों को राहत और इत्मीनान देने के लिए दरूद इब्राहिमी जो है उसको अपनी ज़ुबान पे जारी रखिए। ये जो नमाज में आप दरूद पढ़ते हैं, इस पूरे दरूद को यकीन जानिए मोहब्बतों के साथ ज़ुबान से अदा कीजिए। आपको महसूस होगा कि उसी वक्त आपके दिल ने इत्मीनान पा लिया है। और कुरान ये तो है ही, कह लीजिए इसमें शिफा है। सीनों के अंदर के जो बीमारियां हैं और जो उनके अंदर कह लीजिए कि जो दिलों के अंदर बेकरारियां हैं, उनका इलाज इस कुरान के जरिए से ही है। जब कुरान को पढ़ते, समझते और फिर उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो यही इलाज होते हैं और इसी से इत्मीनान मिलता है। इसलिए कि दिल मुतमईन नहीं होता,
रूह जो है वो कलिमातुल्लाह है, वो मुतमईन नहीं होती। किस चीज़ से? अगर दुनिया की ख्वाहिशें और दुनिया के मामलात और कह लीजिए फ़ानी चीज़ों में डूबी रहे तो वो मुतमईन नहीं होती, इत्मीनान नहीं पकड़ती। उसने इत्मीनान अल्लाह के तज़किरे से पाना है, उसने इत्मीनान अल्लाह के हबीब की सुन्नत से पाना है। तो इसलिए आप उस तरीके से इसको मुतमईन कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके दिलों के ऊपर मरहम रखे। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बारकातुहू। बाजी आपका प्रोग्राम बहुत ही माशाल्लाह अच्छा होता है एज ए यूजुअल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आँख की सर्जरी हुई है आँख की, तो क्या उस पे पानी का हाथ फेर सकते हैं या कि तयम्मुम करना है, तो फिर कैसे करें? जी, मैं आपको भी बता देती हूँ। और कुछ पूछेंगी? जी। पहले भी एक आंटी पूछ रही थी, जो कह रही थी वो बीमार हैं, तो बीमारी की वजह से उनसे बार-बार वुज़ू नहीं किया जाता। तो फिर अगर वो अगर वुज़ू बार-बार नहीं कर सकती, तो नमाज़ के लिए भी बाज़ दफ़ा हो सकता है उनको कोई तकलीफ़ हो रही हो। तो उसके लिए आप यकीन जानिए कुरान की आयत है कि जो बीमार हैं, जो पानी को नहीं पा सकते, जिनके लिए और पानी को ना पाने की जब आप तफ़सीर करते हैं, तो ये होता है कि किसी सूरत में भी पानी आप नहीं पा सकते। इसका ये मतलब नहीं कि पानी मौजूद नहीं है। पानी हो सकता है मौजूद हो, लेकिन आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही कि आप उस पानी को टच करें। बाज़ दफ़ा जैसे ये अभी सिस्टर ने पूछा है कि उनकी आँख की सर्जरी हुई है, तो वो पानी अगर डालेंगी या पानी बहाएँगी, तो वो कह लीजिए कि उनके ऑपरेशन का या उसकी पट्टी का या उसके लिए नुकसान होगा। तो इसका मतलब है आप पानी को नहीं पा सकते। ये मामला आ रहा है। तो जब पानी को ना पाएँ तो कुरान की आयत है, अक्सर औक़ात हम समझते हैं ये जो तयम्मुम है, अक्सर आप जानते होते हो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि दिल को तसल्ली नहीं हो रही भई, मट्टी के ऊपर हाथ लगाएँ और उस हाथ को मुँह पे फेर लें या हाथों पे फेर लें, तो तसल्ली नहीं होती जब तक प्रॉपर वुज़ू ना करें। तो आप ये यकीन कीजिए कि ये कुरान की आयत है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के एहकाम के ऊपर दिलों को तसल्ली दिया कीजिए। ये तसल्ली इसलिए नहीं हो रही कि हमें ये नहीं पता कि ये तयम्मुम का हुक्म कहाँ से आया है, ये कुरान की आयत है। ये कुरान में बताया गया है कि जब बीमार हैं या आप पानी को नहीं पा सक रहे, तो फिर आप क्या कीजिए, फिर आप तयम्मुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लीजिए और उसमें सारी कैफियत आ जाती हैं। अगर गुस्ल की हाजत है, अगर वुज़ू की हाजत है, अगर कह लीजिए आप रफ़ाए हाजत से आए हैं या आप कह लें कि बीमार हैं, तो आपको पानी नहीं मिल रहा, तो आप पाक मट्टी से तयम्मुम कर लीजिए। और इसका तरीका भी बड़ा ही आसान होता है। एक बार आपने मट्टी के ऊपर हाथ मार के तो अपने हाथों के ऊपर हाथ मारना है और एक बार हाथ मार के तो अपने मुंह के ऊपर हाथ मारना है। तो ये आप जब तक आपकी कैफियत या आपकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं आप हो जाते, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप तयम्मुम कर लिया कीजिए। तो ये आपके लिए चीज़ बताई गई। उसके साथ जो पहले आंटी पूछ रही थी कि अगर वुज़ू नहीं है तो क्या कुरान को सुन सकती हैं या कुरान को पढ़ सकती हैं? आप जानते हैं इसमें भी उलमा का इख्तलाफ आता है, आपको इख्तलाफ मिलता है। सूरह वाक़िया की आयत आती होती है, तो उस आयत के मुताबिक जो है हम बात करते होते हैं, तो उलमा ने उसको 2 तरह से लिया है। एक तो ये कहते होते हैं कि आप जो है कि नहीं ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तखिरून, कि जो पाक के अलावा उन आप इसको छू नहीं सकते। तो बाज़ उसको कुरान को लेते हैं, जैसे फ़िज़िकली इंसान इसको नहीं छू सकता कुरान को वुज़ू के बगैर। और कुछ उलमाए तफसीर कहते हैं कि ये मामला ये है कि लोगों ने एतराज़ किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि ये कोई आपको बता जाता है, तो अल्लाह ने कुरान की सूरह वाक़िया की आयत दे दी कि ये तो अल्लाह के पाक फरिश्ते हैं, उनके ज़रिए से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुँचाया जाता है। तो ये कह लीजिए कि आपको राय मिलती है कि आप कुरान को बगैर वुज़ू के भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर वुज़ू से पढ़ेंगे तो आपके दर्जात बिलाशुबा ज़्यादा ही ज़्यादा हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए अजर बढ़ जाता है, लेकिन इजाज़त है आपको बगैर वुज़ू के भी छूने की और पढ़ने की। तो ये कह लीजिए आपको आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत पसंद आया मुझे। तो मैं एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि बाज़ लोग होते हैं ना, जैसे बहुत अच्छे अमल करते हैं, नेकियां करते हैं, सदके खैरात हर चीज़ करते हैं, लेकिन एक नमाज में कोताही करते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, जैसे रेगुलर नहीं होते। तो इस तरह से क्या उनकी बख्शिश हो जाती है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। जी,
जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि बाज़ लोग दूसरे मामलात में तो बड़े अच्छे होते हैं, कारे खैर भी करते हैं, सदके खैरात भी करते हैं, लोगों के साथ अच्छे सलूक भी रखते हैं, तो ये मामलात में तो बेहतर होते हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते या नमाज में कोताहियाँ करते हैं या नमाज का मामला जो है ये कह लीजिए कि उनका थोड़ा-सा दुश्वार होता है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, जो बख्शिश का मामला है उसके ऊपर तो कोई बंदा जो है वो कह लीजिए कह ही नहीं सकता, ये तो मेरे रब की अता और उसका फ़ैसला होता है। वो जिसको चाहे माफ़ कर दे और जिसको चाहे वही कह लीजिए अल्लाह के बंदे हैं, जिसको चाहे माफ़ कर दे और जिसको चाहे वो सवाल पूछ ले या कह लीजिए किसी को सज़ा दे दे, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं। हाँ, जो हमारे लिए कानून दिया गया है, हमें उस कानून को देखना है कि बेनमाज़ी जो है वो कितना बड़ा ख़ताकार है या कितना बड़ा गुनाह उससे हो रहा है, या कह लीजिए कि वो उसके लिए गुनाहों का पलड़ा कितना भारी हो रहा है या मामलात जो उसके लिए आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। एक कॉलर की बात सुन के आगे इस बात को मैं जारी रखूंगी। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, बाजी क्या मैं पूछेंगे? आपका प्रोग्राम एवरी वीक देखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे। आमीन आमीन, एक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी जज़ाकिल्लाह। है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। मेरे बेटे हैं दो माशाल्लाह, वो कमाई भी करते हैं, अच्छी भली कमाई है, रोजगार भी अच्छा है, तो वो शादी के लिए नहीं मानते, तो ऐ भी अच्छे हैं, कोई उनमें बुरी फितरत भी नहीं है। तो मेरी हेल्प करें और दुआ भी करें, मुझे भी कोई वजीफा बताएं जो मैं पढूं। जी जी, मैं अभी बता देती हूँ। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ फरमा दे, अल्लाह करीम। जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये कह लीजिए कि आपके लिए जो नमाज का मामला आता है कि नमाज फ़र्ज़ की गई है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, और नमाज जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आँखों की ठंडक इसमें रखी गई। नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज किसी को मुआफ़ नहीं है। नमाज की आप जानते होते हो कि कुरान और हदीस में कहीं क़ज़ा भी नहीं बताई गई है। हदीस मुबारका और कुरान में इसकी क़ज़ा भी नहीं बताई गई, इसलिए कि नमाज को अदा करना ही करना है। जिस भी हालत में आप हैं, आप कह लीजिए अगर बीमार हैं तो नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते लेट जाइए, ये कह लीजिए सिवाय उसके जो मबहूतुल हवास हो या कह लीजिए जो कोई मजज़ूब हो या कोई दीवाना हो, तो उसकी बात और होती है अगर वो नमाज नहीं पढ़ता। उसके अलावा नमाज जो है ये बहुत अहम आपके लिए वो मामला है जिसका सवाल माशर के दिन भी किया जाना है। तो वही कह लें कि आपको हदीस मुबारका मिलती होती है कि जिस किसी का ये मामला आसान हो गया, नमाज का हिसाब आसान हो गया, उसके लिए अगले मामलात जो हैं ये आसान हो जाएंगे। इसलिए कि आप आसान सा ये समझ लीजिए कि नमाज कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट जैसे आपके पास होते हैं ज़िंदगी के एग्ज़ाम में, तो वो जब तक पास नहीं करते, आपका आगे पास आपका ग्रेड नहीं बढ़ता, आपका मेरिट नहीं बढ़ता, आपके अंदर कह लीजिए आगे बढ़ने के जो मामलात हैं वो रुक जाते हैं जब तक इसको पास कंपल्सरी को नहीं करते। तो नमाज कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसको आपने ज़रूर पूरे करने की कोशिश करनी है। इसको ना पढ़ के कह लीजिए हमारा गुज़ारा नहीं है। तो इसको अपने हर सूरत कोशिश कीजिए कि जो भी आपके हैं उनको नमाज की तरफ, पहले उनको फ़राइज़ की तरफ ले आइए। ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं है कि हम सुन्नतों से मुनहरफ हैं, ऐसी बात नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, सुन्नत भी और नफ़ल भी पढ़ने हैं, पर लोगों को नमाज जारी करवाने के लिए उनको फ़राइज़ पे लेके आइए कि फ़राइज़ को पढ़िए, फ़राइज़ जारी कीजिए। जब फ़र्ज़ पढ़ने लग जाएँ, तो उसके बाद आप उसमें सुन्नत भी जारी कीजिए और फिर उसके बाद आप नफ़ल भी पढ़िए। जी, ये मामला जो है हमारी बात जो है यहाँ पे हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये कह लीजिए कि आपके लिए ये जो बात बताई जाती है कि नमाज़ को अदा करना, और उसके बाद जो सिस्टर पूछ रही थीं, वो पूछ रही थीं कि बच्चों के लिए परेशानियाँ हैं, उनके रिश्तों के लिए परेशानियाँ हैं, दुआएँ ही हैं, और माँ की दुआ आप जानते होते हो कि अल्लाह के अर्श पे जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आप बावुज़ू रहा कीजिए, नमाज़ अदा कीजिए, हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद अल्लाह से दुआ किया कीजिए।
वो दुआ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलनी लिलमुत्तकीना इमामा, इस दुआ को अपनी ज़ुबान पे जारी रखिए और अपने बच्चों के लिए भी दुआ मांगा कीजिए। अल्लाह करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले और अल्लाह करीम हमें सच्चा अल्लाह से मांगने वाला बना दे। कुछ सिफात, जैसा कि आप जान रहे थे कि हम आज पढ़ रहे थे कि औलिया अल्लाह की जो सिफात हैं, अल्लाह के वलियों की जो सिफात हैं, वो सिफात हमने कोशिश करनी है, उनको पढ़ना है, अपने अंदर पैदा करनी है और जिस किसी में ये सिफात मौजूद हों उनके लिए भी आपने दुआ करनी है और उनसे दुआ करवानी है। ये आपके लिए बेहतरीन मामला आपको मिलता होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम बात को समझ सकें और समझ के उसको अमल में लेके आएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।